हेलो गाइस। पार्ट 1 में आज देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में। चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, परिमाप, क्षेत्रफल, सभी प्रकार के प्रश्न और ऑल कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है आयत। आयत क्या है? एक बंद समतल आकृति है जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी है। ए बी बी सी सी डी है। इसको हम ए बी बी सी सी डी चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी। 4 भुजाओं से मिली आकृति जो होती है बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। आयत कब कहलाती है? जब इन बंद आकृति में चारों भुजाओं से 90 अंश के कोण बन रहे हों और आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर हों। ठीक है। तो ए बी और बी सी बी डी जो है समांतर जो है रेखा है, और ए बी सी और ए डी जो है ये भी दोनों क्या है, समांतर हैं एक दूसरे से। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं तो इनको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज क्या हो गया? आयत को हम समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम भी है क्योंकि सारे कोण 90 अंश के होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसलिए हम इसे समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है। और जो सबसे बड़ी लाइन है ए बी, ये एल है। ठीक है। लंबाई बी से बड़ी है। ठीक है। बी चौड़ाई है, विड्थ है। दोनों को हम सेपरेटली अलग अलग रख लेते हैं। ठीक है। एल को एल के साथ और बी को बी के साथ। आप देख रहे हैं कि एक साइड सबसे बड़ी जो साइड्स है इसमें बी वर्टेक्स को मिला के डी से आपको एक लाइन मिल रही है बी डी। ये लाइन जो है सबसे बड़ी है, इसको हम कहते हैं विकर्ण। ठीक है। तो विकर्ण जो होता है इसमें सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। ठीक है। और दोनों कोनों को मिलाने वाली ए और सी ये दूसरी विकर्ण होगी। ठीक है। दोनों एक जगह पे कट करेंगी ओ सेंटर पे। ठीक है। तो ये दोनों जो विकर्ण है आपस में बराबर होती है। ठीक, क्योंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज है और चारों साइड्स समांतर हैं और 90 अंश के कोण बन रहे हैं, इसलिए जो भी अंदर जो लाइन इसमें ड्रॉ होगी वर्टेक्स में वो इक्वल, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं ओ पे। ठीक है। मतलब 4 पार्ट्स हुए इनके, चारों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ठीक है। एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं ओ पे। तो आगे देखते हैं कि इसका कुछ और डिटेल आपको मैं शो कर दे रहा हूँ एक ही जगह। आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है? पहले तो सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। आयत का जो कंडीशन है, चतुर्भुज एक ऐसा हो जिसमें 4 साइड हो, 4 एंगल हो, 2 डायगोनल्स हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इक्वल हो। ठीक है। तो आप उसको आयत बोलेंगे, तब उसका हम परिमाप निकालते हैं कि लंबाई धन चौड़ाई का दुगुना। ठीक है। लंबाई और धन चौड़ाई का दुगुना। दो आसन्न भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, उनका योग और उसका ठीक डबल। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कोण है 90-90 के। ठीक है। और साइड्स हैं एल और बी और बी, इनको मैंने सेपरेटली सेव कर दिया। ठीक है। आयत का परिमाप कैसे साइन करते हैं, आइए देखते हैं। परिमाप क्या होता है? किनारों की लंबाइयों का कुल योग। ठीक है। किसी समतल पे जो है 2 डायमेंशनल अगर फिगर बना है, बंद आकृति बनी है, तो उसका जो परिमाप हम निकाल रहे हैं, कुल परिमाप कैसे निकालते हैं? आप किनारों की लंबाइयों को जोड़ दीजिए। ठीक है। और उस आपको हो जाएगा परिमाप। यहाँ पे हम आयत के परिमाप की बात कर रहे हैं, तो लंबाई 2 हो गई, ए बी और डी सी। ठीक है। एल और एल, और चौड़ाई हो जाएगी आपकी बी और सी, बी सी और ए डी। तो ये 2 बी बी है और यहाँ पे आप इसको इकट्ठा कर लें। ठीक है। तो एल एल बी बी, और इस पे गोलू दौड़ लगा रहे हैं और कुल दूरी जो है ये फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है। अब आप चाह सकते हैं बोलो, ये टोटल जो है किनारों की माप का कुल योग एल प्लस बी 2l प्लस 2b, ये कंप्लीट ऐड करके आप 2 कॉमन ले लीजिए, l प्लस बी यूनिट है। ये आयत का परिमाप हो गया, l प्लस बी ब्रैकेट में इंटू 2।
तो ये जो यूनिट है आप सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर कुछ में भी जो एक ही इकाई रखनी है आपको, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स के नहीं ऐड करते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना आयत का परिमाप हो गया, और आपके माइंड में ये सेट हो गया कि ये किनारों की जो है माप ही है, और कुल योग जो है एक ही यूनिट में हम ऐड करेंगे। सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो आप किसी एक यूनिट में ऐड करेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से ही ऐड करेंगे, ठीक है। वो भुजाओं आगे देखते हैं, दुगनी कर दी जाए तो परिमाप में क्या अनुपात होगा। देखिए यहाँ दोनों शब्द है, दोनों भुजाओं की माप दोगुनी की जा रही है, ठीक है। एल और एल है और बी वे भी। हमने जो है एक रेक्टेंगल लिया और इसमें जो है इसका परिमाप निकाल लिया P1, चारों भुजाओं को जोड़ दिया। अब आप देखिए कि इसका परिमाप आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में दोनों भुजाओं की माप दोगुनी कर दी जाए, तो एल को फिर एल एक ऐड करेंगे तो 2L हो जाएगा। चौड़ाई क्या हो जाएगी, फिर B को P के साथ ऐड करेंगे, एक और B जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगी चौड़ाई 2B। अब ये नया लंबाई चौड़ाई आ गया और इससे बनी जो आयत है उसका नाम P2 है, और हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो देखिए लंबाई 2L हो गई, तो 2L प्लस 2L, और चौड़ाई आपकी 2B हो गई, तो 2B प्लस 2B। तो ये फॉर्मेट है और इसको ऐड किया गया, पूरी लेंथ आ गई। 2 कॉमन लिया और बीच आपको देखिए L इसमें 2 सब में कॉमन है तो इसलिए बाहर रख दिया गया, और ब्रैकेट में L प्लस P। ये जो है P1 के इक्विवेलेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम तो P1 रख देंगे। अब हमको पता चल गया पहली वाली पेरीमीटर और जो लास्ट में जो डबल करने के बाद जो पेरीमीटर है, मतलब आयत का जो परिमाप आया है, वो उन दोनों में क्या संबंध है, तो दुगुने का संबंध है। छोटे वाले जो आयत है, पहली जो आयत थी उसका ठीक डबल होगा। इसका मतलब भुजाओं को जब भी आप डबल करेंगे एक साथ, ठीक है, उसी अनुपात में जो है आपका परिमाप भी बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे एक ट्रिक्स है कि आप जस्ट जो है दोनों भुजाएं, एक भुजा नहीं, दोनों भुजाओं में जो संबंध हो तब बढ़ेंगी, अर्थात जिस अनुपात में भुजाएं बढ़ेंगी उसी अनुपात में परिमाप भी बढ़ेगा, दोनों भुजाएं बढ़ेंगी। तो एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं, एक 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की जो है एक आयत है, यदि लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो देखिए दोनों को बढ़ाया जाए, 3 सेंटीमीटर की लंबाई है, 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, तो इसका परिमाप निकालिए। P1 जो है 3 और 2 जोड़े और उसका डबल किए, तो 3 2 5, 5 का डबल 10 हो गया, तो P1 आ गया। इसका परिमाप आ गया आपका चारों चौहद्दी का। अब ये जो है इस 3 को डबल कर दिया गया तो 6 हो गया, 6 लेंथ हो गई, और चौड़ाई को डबल किया गया 4 चौड़ाई हो गई। तो आप इसको जो है 6 और 4 जोड़ के और डबल कर देंगे, 6 4 10, 10 दूना 20। तो P2 की जो है वैल्यू 20 आ गई। P2 जो है 10 का दुगुना है, इसका मतलब ये P1 का दुगुना है, तो ये दुगुना हो जाता है। मतलब लंबाई चौड़ाई जब भी आप डबल करेंगे एक साथ तो परिमाप भी जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि एक ही भुजा केवल बढ़ाई जाए, ठीक है, और एक को स्थिर रखा जाए, तो जो अभी क्वेश्चन किया गया है ठीक उसी, तो आसन्न भुजाओं में एक लंबाई या चौड़ाई में किसी एक को आप बढ़ा रहे हैं k गुना, ठीक है, और एक को वैसे ही जस्ट वैसा ही रख रहे हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो परिमाप में क्या अनुपात होगा या नहीं होगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो उसके बारे में चेक करते हैं कि क्या ऐसा संभव है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मैं एक आयत लेता हूँ और उसमें 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई ले लेता हूँ। चौड़ाई को मैं डबल करता हूँ, क्या करता हूँ, चौड़ाई को डबल करता हूँ, विड्थ को डबल करता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि इसके परिमाप में कोई अंतर आ रहा है, क्या ये गुणज है कि नहीं है, ठीक है, जस्ट वैसे ही गुना बढ़ रहा है कि नहीं, k गुना बढ़ रहा है, तो 2 गुना है, तो देखिए परिमाप कितने गुना बढ़ता है। तो आइए चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। P1 पहले निकालते हैं, ठीक है, परिमाप 3 और 2 का, तो पहले एक आयत लिए 3 और 2 की। अब आयत का परिमाप क्या होगा, 3 धन 2 का डबल, ठीक है, तो 3 + 2 का डबल, 5 × 2 = 10। सेम वही क्वेश्चन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि चौड़ाई केवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चौड़ाई 2 है, ठीक है, 2 को हमने क्या किया, अब नया जो आयत बनेगा वो इस चौड़ाई को बढ़ाने पे बनेगा, ठीक है, तो 2 को हमने बढ़ाया 2 गुना, तो ये हो गई चौड़ाई जो है 4 हो गई, ठीक है। अब इसको सेपरेट हमने यहाँ शो कर दिया है, ठीक है, तो P2 ये जो है नया आयत बना है, तो 4 और 3 जो लेंथ हो गई है, 4 धन 3 का दुगुना, 4 धन 3 का दुगुना, ठीक है,
तो 4 धन 3 का दुगुना जो है 14 आ रहा है। 10 और 14 में कोई भी गुना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आंसर से ही पता चल रहा है कि 10 आ रहा है एक P1 और P2 जो है 14 आ रहा है। अगर 10 का मल्टीपल तो 10 दूना 20, 10 दूना 30, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40 ऐसे होता है, तो गुना ऐसे होगा। यहाँ तो 14 आया है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने ये एक सिंपली दिखा दिया कि इस एक भुजा अगर केवल बढ़ रही है तो आप उस पर मत जाइएगा, वो ट्रिक्स केवल दोनों भुजाएं एक साथ बढ़े तब है। एरिया क्षेत्रफल किसी समतल में द्विविमीय आकार के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। दोस्तों परिमाण मतलब वॉल्यूम ही। आप दो बीमाओं से घिरा हुआ जो भी स्पेस है, ठीक है, जगह है, वो आप उसका जो फल है क्षेत्रफल कैसे है। यहाँ पे दो बीमी एक आकृति हमने ली है, ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लेकिन ये मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, इस जगह को फाइंड करने के लिए। हम भाई ये लेंथ तो है नहीं, अंदर की जगह जो है इसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप सिंपली एक बात जान लीजिए कि हम जो है एक कोई मापन लेंगे और उससे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उस मापन से इस पूरे एरिया को नाप लिया जाएगा, ठीक है, माप लिया जाएगा, परिमाण कैसे निकाला जाएगा। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों की गई क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कारण क्या है। आप देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई वर्ग इकाई में लिखा जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं गणित में कि 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होता है, ठीक है। हम एक ऐसा वर्ग लेंगे, वर्ग, ठीक है, 1 गुणे 1 क्या हुआ, 1 ही आएगा। आप चाहे सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर लीजिए और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई लीजिए, 1 सेंटीमीटर लंबाई लीजिए, मान तो एक ही आएगा। तो उस बीच में जो ये ब्लू लाइन, ब्लू ब्रैकेट जो बनाए हैं हम, ये वर्ग बनाए हैं 1 गुणे 1 का, इसमें आप कोई भी मापन ले लीजिए, ये जगह जो होती है वो एक ही आती है, एक यूनिट, एक वर्ग, ठीक है। तो ये एक वर्ग से ही हम किसी भी स्पेस को, किसी भी जगह को हम नापेंगे, ठीक है। जो दो बीमी जगह है उसको हम मापन में लेंगे इसी पॉइंट से। अब 1 गुणे 1 क्षेत्रफल को नापने के लिए एक वर्ग इकाई हमने मान ली। कोई भाई अगर काउंटिंग करना है तो भाई कोई यूनिट चाहिए ना, तो 1 into 1 is 1, 1 यूनिट स्क्वायर, इसी को हम वर्ग इकाई कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि क्वेश्चन में हमने 5 लेंथ ली है और चौड़ाई जो है 2 ली है, ठीक है। तो 2 जो है हमने 5 यूनिट तो एक वर्ग में, एक रो में ले लिया है, फिर 5 यूनिट दूसरे रो में ले लिया है, ठीक है। टोटल हमने 10 वर्ग लिए हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि 5 यूनिट और 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करके 10 यूनिट आ रहा है, मतलब 10 वर्ग इसमें ब्लॉक इसमें सेट हो रहा है, ठीक है। तो जोड़ने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 into 2 is 10, ठीक है। तो ये आपके टोटल, अगर मान लीजिए पहली रो में हमने जो है 10 ब्लॉक रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब पहली रो में 10 ब्लॉक्स हैं और लेंथ में, ठीक है। और जो दूसरी रो है, दूसरी चौड़ाई है, उसमें भी 10 ब्लॉक्स हैं। तो आपको अगर काउंट करना होगा तो पहली रो में 10, फिर सेकंड रो में 10, ऐसे करेंगे। इससे अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 10 into 10 इज 100 यूनिट्स जो है ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है। ऐसे ही किसी भी शेप में आप आयत हो, वर्ग हो, ठीक है, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन रूल फाइंड करते हैं क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए, ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए। तो उसमें हम वर्ग यूनिट, एक यूनिट फाइंड करते हैं, उसी के हिसाब से हम किसी भी क्षेत्र को निकालते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। इस पे एक बेस क्वेश्चन क्या होता है कि अगर लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। कोई एक आयत है एल और बी लंबाई चौड़ाई की, तो उसका क्षेत्रफल A1 है, एल इंटू बी। आप देखिए एरिया A1 इज इक्वल टू एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये एरिया A1 हमने फाइंड किया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, चौड़ाई और लंबाई दोनों जो है डबल कर दे रहे हैं प्रश्नानुसार। तो हमने लंबाई L थी उसको 2L कर दी और चौड़ाई B थी 2B कर दी। अब एक नया आयत हमको फॉर्म हुआ और उससे घिरी हुई जितनी भी स्पेस है उसका हमको एरिया फाइंड करना है। क्षेत्रफल A2 हमने इसको मान लिया, और यदि लंबाई चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो A1 जो है यहाँ वो कितना गुना हो जाएगा, जो नई आयत आएगी उसका जो क्षेत्रफल है A1 से कितना गुना होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, A2 का जो है क्षेत्रफल फाइंड किया 2L into 2B से, ठीक है।
2l इंटू 2b इज 4 ब्रैकेट में l इंटू b दिख रहा होगा। 2 इंटू 2 इज 4 एंड l इंटू b एक जगह सेपरेटली हमने ब्रैकेट में रख लिया। 4 इंटू l इंटू बी इसको कहेंगे। अब ये l इंटू बी क्या है, पहला जो हमने एरिया निकाला था A1 का उसी के जस्ट है। तो आप देखिए कि ये 4 टाइम A1 है, कितना है 4 टाइम है। जो नया आयत का क्षेत्रफल हमने फाइंड किया है वो किस जो छोटे वाले ब्लॉक A1 के 4 गुना है, ठीक है। का एरिया जो है 4 ब्लॉक्स को लेके A1 के बना है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप लंबाई चौड़ाई दोगुनी करते हैं तो जो नया क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मल्टीपल हो जाएगा, अर्थात लंबाई चौड़ाई दोगुनी करने से क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, ये सत्य है, ठीक है। दोनों लंबाई चौड़ाई दोनों को दोगुना करने पे ध्यान रखिएगा, एक को नहीं दोनों को। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में मैं क्षेत्रफल और आयत से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मार दीजिए सब्सक्राइब बटन पे और देखते रहिए। पार्ट 2 को वेट करिए, जल्द ही मैं आता हूँ लेके पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।